नमस्कार। सोचिए, श्रीनगर का एक पुलिस स्टेशन और वहां एक जबरदस्त धमाका होता है। पहली नजर में क्या लगेगा? जाहिर है, एक आतंकी हमला। लेकिन इस कहानी की सच्चाई कुछ और ही थी, और सच कहूं तो कहीं ज्यादा चौंकाने वाली। चलिए, आज समझते हैं कि उस रात नौगाम पुलिस स्टेशन में आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 14 नवंबर। रात के करीब 11:15 बज रहे थे। श्रीनगर का नौगाम पुलिस स्टेशन। माहौल एकदम शांत। और फिर अचानक एक कान फाड़ देने वाला धमाका। इस एक आवाज ने उस रात की खामोशी को चीर कर रख दिया और पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इस धमाके का नतीजा बहुत भयानक था। 9 जानें चली गईं। सोचिए, बस एक पल में 9 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गईं। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 32 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। धमाके की चपेट में जो भी आया, उनमें से कई तो बहुत गंभीर रूप से जख्मी थे। चारों तरफ बस अफरा तफरी का माहौल था और घायलों को जैसे तैसे अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। चलिए, इस पूरी घटना की एक एक परत को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असर कितना गहरा था। ये धमाका हुआ था नौगाम पुलिस स्टेशन के ठीक अंदर, उसके परिसर में। और ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। ये इतना शक्तिशाली था कि स्टेशन की पूरी इमारत लगभग मलबे में बदल गई। वहां खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गईं और धुएं का गुबार इतना घना था कि आसपास की इमारतों तक फैल गया। सोचिए वो मंजर, हर तरफ बस अफरा तफरी और चीख पुकार। अब देखिए, एक पुलिस स्टेशन पर इतना बड़ा धमाका, और वो भी कश्मीर में। जैसे ही ये खबर बाहर आई, हर किसी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये एक और आतंकी हमला है? और सच कहें तो उस वक्त के हालात को देखते हुए ऐसा सोचना बिल्कुल स्वाभाविक भी था। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर एक ऐसा आधिकारिक बयान आया जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। पता चला कि ये कोई हमला नहीं, बल्कि एक भयानक हादसा था। कुछ ही घंटों बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात सामने आए। उनका बयान हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, ये एक आकस्मिक विस्फोट था। अब इस एक बयान ने आतंकी हमले वाली थ्योरी पर तो फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन इसने कई और भी ज्यादा मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल ये है कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे? हुआ यूं कि पुलिस ने जो विस्फोटक जब्त किए हुए थे, उन्हीं में गलती से धमाका हो गया। और ये हुआ कब? ठीक उस वक्त जब फोरेंसिक टीम उन विस्फोटकों की जांच कर रही थी। अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इतना खतरनाक विस्फोटक एक भरे पूरे पुलिस स्टेशन में कर क्या रहा था। तो चलिए इस विस्फोटक के पूरे सफर को ट्रैक करते हैं कि ये वहां तक पहुंचा कैसे। तो देखिए, कहानी शुरू होती है फरीदाबाद से। वहां एक व्हाइट कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल पकड़ा गया था। मतलब ऐसे लोग जो पढ़े लिखे थे, आम नौकरी पेशा लगते थे। उन्हीं से ये विस्फोटक जब्त किया गया। वहां से इसे जांच के लिए लाया गया नौगाम पुलिस स्टेशन। और बस यहीं पर फोरेंसिक टीम जब इसे हैंडल कर रही थी, तभी ये फट गया। असल में बात ये थी कि उस बड़े आतंकी मामले की जांच के लिए नौगाम स्टेशन को ही एक तरह से सबूतों की प्रोसेसिंग साइट बना दिया गया था। मतलब सारी जांच पड़ताल वहीं हो रही थी। और यही वो वजह थी कि इतनी खतरनाक और सेंसिटिव चीज एक सामान्य चलते फिरते पुलिस स्टेशन के अंदर रखी हुई थी। ठीक है, तो आधिकारिक कहानी तो इसे एक हादसा बता रही है, लेकिन इस एक घटना ने ना जनता और एक्सपर्ट्स दोनों के मन में कई बहुत गंभीर सवाल और चिंताएं खड़ी कर दी हैं। सोशल मीडिया पर तो जैसे सवालों की बाढ़ आ गई। लोगों का गुस्सा और शक दोनों साफ दिख रहा था। लोग पूछ रहे थे, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? क्या ये सच में सिर्फ एक हादसा था या कुछ और है? और सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा था, क्या ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी चूक नहीं है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ आम लोग नहीं उठा रहे थे। सिक्योरिटी और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी सामने आए और उनका तो साफ साफ कहना था कि भाई, एक पुलिस स्टेशन इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक की जांच करने के लिए सही जगह है ही नहीं। इसे किसी हाई सिक्योरिटी वाली स्पेशल फैसिलिटी में ले जाना चाहिए था। ये सीधे सीधे सेफ्टी प्रोटोकॉल की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। इस तरह की घटना को अमोनियम नाइट्रेट दुर्घटना भी कहते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में समझना हो तो ऐसे सोचिए, जैसे कोई बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हो और उसी प्रोसेस में वो गलती से फट जाए। नौगाम में टेक्निकली ठीक यही हुआ। ये कोई हमला नहीं था, बल्कि एक बेहद खतरनाक चीज को हैंडल करने में हुई एक भयानक गलती का नतीजा था।
तो इस भयानक हादसे के बाद अब आगे क्या? जाहिर सी बात है, इसकी पूरी जांच होगी और उम्मीद है कि इससे कुछ जरूरी सबक भी सीखे जाएंगे। तो आगे क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज, एक हाई लेवल जांच बैठेगी, ये पता लगाने के लिए कि आखिर गलती किसकी थी, जिम्मेदारी किसकी थी। इस जांच के आधार पर जब्त किए गए विस्फोटकों को हैंडल करने और स्टोर करने के लिए नए और ज्यादा सख्त नियम कानून बनाए जाएंगे। और हाँ, जाहिर है इस पर पॉलिटिक्स भी होगी। विपक्ष सरकार की सुरक्षा नीति पर सवाल उठाएगा और सरकार शायद इसे एक अकेली गलती बताकर अपना बचाव करेगी। और आखिर में उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर उपकरणों और स्पेशल फैसिलिटीज पर खर्च भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ आतंकियों को पकड़ने या विस्फोटक जब्त करने पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि असली चुनौती तो उसके बाद शुरू होती है। उस जब्त किए गए खतरनाक सामान को सुरक्षित रखना और उसे सही तरीके से निष्क्रिय करना। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही बड़े और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब हमारे रक्षक ही खुद सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर सुरक्षा का असल मतलब क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।